नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है मेडी एसिड हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इसका Q4 का जो रिजल्ट आया है वो कैसा देखने को मिल रहा है, इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, आज के इस वीडियो में हम इन सब पर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि कंपनी की पी की बात की जाए तो कंपनी का जो पी है 28.6 है और इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो वो भी 28.6 के आसपास देखने को मिल रहा है। ROC 14 है, ROE 13.9 है, तो ये दोनों पैरामीटर भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यदि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.42 के आसपास है, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। पीजी रेशियो की बात की जाए तो कंपनी का पीजी रेशियो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी भी कंपनी का पीजी रेशियो 1 या उससे कम होता है तो अच्छा माना जाता है पीजी रेशियो के हिसाब से वो कंपनी, और यदि 1 से जितना ज़्यादा होता जाएगा वो कंपनी पीजी रेशियो के हिसाब से उतनी ज़्यादा महंगी होती जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का कोई भी स्टेक, जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनका कोई भी स्टेक प्लेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने जितने भी पैरामीटर की बात की है वो सभी के सभी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डेट रेशियो की बात की जाए तो ये 0.06 देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा, और ये कंपनी क्या बिजनेस करती है। दोस्तों, मेडी एसिड हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड एक हेल्थ टेक और इंश्योरेंस टेक कंपनी है जो मुख्य रूप से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मैनेजमेंट और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन TPA सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी बीमा कंपनियों, कॉरपोरेट, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा से जुड़े संचालन को डिजिटल तरीके से संभालती है। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस कैसे काम करता है तो TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सेवाओं में क्या क्या करती है। मेडी एसिड बीमा कंपनियों और पॉलिसी धारकों के बीच मध्यस्थ की तरह काम करती है। यह अस्पतालों के साथ कैशलेस ट्रीटमेंट, क्लेम प्रोसेसिंग, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टमर सपोर्ट जैसी सेवाएं प्रदान करती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग में क्या करती है, कंपनी हर साल करोड़ों स्वास्थ्य बीमा क्लेम को प्रोसेस करती है। AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से क्लेम सेटलमेंट को तेज और अधिक सटीक बनाती है। कॉर्पोरेट हेल्थ बेनिफिट मैनेजमेंट में ये कंपनी क्या करती है तो बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को मैनेज करती है। एम्प्लॉय इनरोलमेंट, क्लेम ट्रैकिंग और वेलनेस प्रोग्राम जैसी सेवाएं देती है। रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस का जो ये काम करती है, इसमें कंपनी क्या करती है तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों के लिए भी पॉलिसी प्रशासन और क्लेम सेवाएं प्रदान करती हैं। कई प्रमुख बीमा कंपनियां मेडी एसिड के प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं। गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भी ये कंपनी काम करती है। इसमें विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन और लाभार्थी प्रबंधन में सहायता करती है। दोस्तों, कंपनी की प्रमुख स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 28,500 प्लस अस्पतालों और हेल्थ केयर प्रोवाइडर नेटवर्क है। कंपनी के पास 35 प्लस बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी है। 10 मिलियन प्लस क्लेम प्रतिवर्ष प्रोसेस करती है। भारत के साथ 185 देशों में हेल्थ नेटवर्क इस कंपनी का उपस्थित है। 2025 में प्रोमाउन TPA का अधिग्रहण कर बाजार हिस्सेदारी को कंपनी ने मजबूत किया है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो मेडी एसिड खुद बीमा नहीं बेचती, बल्कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों, अस्पतालों और ग्राहकों के बीच पूरे क्लेम एवं हेल्थ बेनिफिट मैनेजमेंट प्रक्रिया को तकनीक के माध्यम से संचालित करती है। भारत के हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम में यह सबसे बड़ी TPA कंपनियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे दोस्तों इस कंपनी का जो बिजनेस है वो और तेज़ी से विस्तारित करेगा। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक बड़ी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। ये दोस्तों, इस कंपनी के लास्ट क्वार्टर यानी Q4 या FY26 के रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा जो कॉन कॉल जारी किया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो मेडी एसिड हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड के Q4 या FY26 कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने मजबूत ग्रोथ
टेक्नोलॉजी विस्तार और भविष्य स्केलेबिलिटी पर काफ़ी जोर दिया है। Q4 FY26 के रिजल्ट की मुख्य हाईलाइट की बात की जाए तो Q4 FY26 में रेवेन्यू 28% बढ़कर 242 करोड़ रहा है। पैट 148% बढ़कर 53.4 करोड़ पहुँच गया है। FY26 रेवेन्यू 25% बढ़कर 904.8 करोड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। पैट में तो बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 150% की जंप देखने को मिल रही है ईयर वाइज ईयर क्वार्टर में। कंपनी FY26 में पूरी तरह डेप्ट फ्री बन गई है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 260 करोड़ से अधिक नेट कैश पोजीशन में पहुंच गई है, यानी कंपनी के पास बहुत अच्छा नेट कैश भी देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात की जाए, इस कॉल में जो मैनेजमेंट के द्वारा कमेंट्री की गई है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि FY26 को माइलस्टोन ईयर बताया गया है। CEO सतीश गिडगू के अनुसार FY26 कंपनी के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा, क्योंकि मजबूत ग्रोथ के साथ डिजिटल और AI आधारित ट्रांसफॉर्मेशन को बड़े स्तर पर लागू किया गया है। दोस्तों, कंपनी का जो बड़ा फोकस देखने को मिल रहा है वो AI और ऑटोमेशन पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का AI आधारित प्लेटफॉर्म हर महीने लगभग 10 लाख यानी 1 बिलियन हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कर रहा है। फ्रॉड डिटेक्शन इंजन ने FY26 में लगभग 540 करोड़ की संभावित फर्जी क्लेम रोकने में मदद की है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI कंपनी की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक ताकत बनेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा प्रोमाउंट TPA इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हुए बताया है कि प्रोमाउंट हेल्थ केयर सर्विस के अधिग्रहण का इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि पूरा इंटीग्रेशन Q2 FY27 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे बाजार हिस्सेदारी, अस्पताल नेटवर्क और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में सुधार होगा। मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म में तेज़ी से वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी का डिजिटल हेल्थ बेनिफिट प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स तेज़ी से स्केल हो रहा है। कॉर्पोरेट क्लाइंट और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच इसकी मांग बढ़ रही है। मैनेजमेंट इसे भविष्य का प्रमुख ग्रोथ ड्राइव मान रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी पर बात करते हुए मैनेजमेंट ने बताया कि मेडी एसिड ने साउथ ईस्ट एशिया और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई साझेदारियों पर काम शुरू किया है। कंपनी बॉर्डरलेस हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल बनाना चाहती है, जिससे विदेशों में भी हेल्थ क्लेम और नेटवर्क सेवाएं दी जा सके। दोस्तों, यहाँ पर मैनेजमेंट ने FY26 के आउटलुक के बारे में भी बात की है। मैनेजमेंट के अनुसार हेल्थ केयर इंश्योरेंस उद्योग में मजबूत ग्रोथ जारी रहने की संभावना है। AI आधारित क्लेम प्रोसेसिंग और फ्रॉड कंट्रोल से मार्जिन में सुधार होगा। प्रो माउंट इंटीग्रेशन से अतिरिक्त साइनर्जी बेनिफिट मिलेंगे। टेक्नोलॉजी, रेवेन्यू और डिजिटल सोल्यूशन का योगदान लगातार बढ़ेगा। दोस्तों, इस कॉल में कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। कंपनी का अब TPA बिजनेस तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि टेक्नोलॉजी लीड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में काम कर रही है। भविष्य में आउटकम बेस्ड AI सोल्यूशन, ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप पर विशेष ध्यान रहेगा। EBITDA मार्जिन में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद जताई गई है। Q4 FY26 मार्जिन लगभग 19.9% रही है। कुल मिलाकर Q4 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल का जो मुख्य संदेश यह है कि मेडी एसिड अब पारंपरिक TPA कंपनी से आगे बढ़कर AI, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के जरिए लंबी अवधि की ग्रोथ पर फोकस कर रही है। दोस्तों, यदि इस कंपनी की P&L की बात की जाए तो मार्च 2019 में कंपनी की इनकम सिर्फ और सिर्फ 277 करोड़ थी और ये लगातार हर साल बढ़ रही है और अभी मार्च 2026 में ये 905 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की इनकम है वो हर साल अच्छी तरीके से बढ़ रही है। यदि नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से बढ़कर 89 करोड़ तक पहुँच चुका है और यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी हर साल। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 5 सालों में 23%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 5 सालों में 32% और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 5 सालों में 17%
देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 802 करोड़ का रिजर्व है, और बोरिंग की बात की जाए तो कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के 54 करोड़ के आसपास बोरिंग देखने को मिल रही है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास लगभग यहाँ पर 4.61% का स्टेक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रमोटर ने अपना लगभग सारा स्टेक सेल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी स्टेक प्रमोटर ने सेल किया है उसमें से ज़्यादातर स्टेक एफआई और डीआई ने बाइंग की है। एफआई का स्टेक 24.31% और डीआई का स्टेक 49.18% देखने को मिल रहा है। यानी बड़े इन्वेस्टरों के पास जो स्टेक देखने को मिल रहा है वो लगभग 80% के आसपास देखने को मिल रहा है, और पब्लिक के पास जो स्टेक है उसमें 21.90% देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पब्लिक की भी जो होल्डिंग है उसमें भी एफआई और डीआई ने बाइंग की है। तो यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक आप ना देखिए, यहाँ पर देखिए एफआई और डीआई का स्टेक। एफआई और डीआई ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग की है। कुल मिलाकर बात की जाए दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, जबकि प्रमोटर ने अपना लगभग का पूरा स्टेक सेल कर दिया है। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके फ्यूचर ग्रोथ प्लान के बारे में। मेडी एसिड हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड का FY 30 तक का ग्रोथ प्लान पारंपरिक TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल से आगे बढ़कर एक बड़े टेक्नोलॉजी लीड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बनने पर केंद्रित है। Q4 FY 26 के कॉल और हालिया मैनेजमेंट कमेंट्री में कंपनी ने स्केल AI डिजिटल प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को मुख्य ग्रोथ ड्राइव बताया है। FY 26 के दौरान कंपनी ने 904 करोड़ से अधिक रेवेन्यू हासिल किया है, डेट फ्री बन गई है। मैनेजमेंट का मानना है मजबूत बैलेंस शीट के कारण अब FY 27 से FY 30 के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और नए बिजनेस वर्टिकल में आक्रामक निवेश किया जा सकता है। कंपनी का सबसे बड़ा फोकस क्लेम प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर। वर्तमान में मेडी एसिड के AI सक्षम प्लेटफॉर्म पर हर महीने 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कर रहे हैं। मैनेजमेंट का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में ऑटोमेशन और AI के माध्यम से इस क्षमता को कई गुना बढ़ाना, ताकि बढ़ते हेल्थ इंश्योरेंस बाजार की मांग को संभाला जा सके। प्रोमाउंट TPA के अधिग्रहण को FY 30 ग्रोथ प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इस अधिग्रहण से कंपनी की बाजार हिस्सेदारी, अस्पताल नेटवर्क, ग्राहक आधार में बड़ी वृद्धि हुई है। मैनेजमेंट के अनुसार प्रोमाउंट का पूर्ण इंटीग्रेशन 2027 में पूरा होने के बाद लागत बचत और बेहतर मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। मैट्रिक्स नामक डिजिटल हेल्थ बेनिफिट प्लेटफॉर्म को भी कंपनी भविष्य का बड़ा ग्रोथ इंजन मान रही है। कॉर्पोरेट ग्राहकों और बीमा कंपनियों के बीच इसकी मांग बढ़ रही है। FY 30 तक मेडी एसिड का लक्ष्य केवल क्लेम प्रोसेसिंग कंपनी नहीं बल्कि एंड टू एंड हेल्थ केयर बेनिफिट प्लेटफॉर्म बनना है, जिससे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डेटा एनालिटिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन और बैलेंस सेवाएं शामिल है। AI और फ्रॉड डिटेक्शन क्षेत्र में भी भारी निवेश जारी है। कंपनी का मैवेन गार्ड प्लेटफॉर्म FY 26 में लगभग 540 करोड़ के संभावित फर्जी क्लेम पकड़ने में सफल रहा है। आने वाले वर्षों में AI आधारित ऑटो अप्रूवल, मेडिकल इंटेलिजेंस और आउटकम बेस्ड प्रीसिंग सॉल्यूशंस विकसित करने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी साउथ एशिया और अन्य विदेशी बाजारों में विस्तार की तैयारी कर रही है। मैनेजमेंट बोर्डलेस हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल विकसित करना चाहती है, जिससे विभिन्न देशों में हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। FY 30 तक कंपनी का उद्देश्य भारत के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एडमिनिस्ट्रेशन बाजार में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाना, टेक्नोलॉजी रेवेन्यू का योगदान मजबूत करना, AI आधारित प्लेटफॉर्म को स्केल करना, EBITDA मार्जिन में सुधार लाना। यदि हेल्थ इंश्योरेंस उद्योग की वर्तमान तेज वृद्धि बनी रहती है तो मेडी एसिड FY 30 तक भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और क्लेम मैनेजमेंट कंपनी में अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकती है।
दोस्तों ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है। दोस्तों यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट